तो मैं एक्सपेंशन के बारे में बताने आया हूँ आपको कि अगर हमारे पास कोई भी मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, पहली बात तो आप सभी को पार्शियली डेरिवेटिव मैंने सिखा दिया, वीडियो जाके देख लेना, आप सभी को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम टेलर्स भाई साहब जी का नाम लेते हैं। पहले सिंगल वेरिएबल में आपको सिखा देता हूँ, फिर आपको मल्टी वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो सीरीज़ थी ना, वो मैक्लॉरियन एक्सपेंशन था। ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले जैसे कि मैक्लॉरियन सीरीज़ ही देख लेते हैं। तो क्या कहता था वो, जैसे कि एफ एक्स है, मान लो कोई हमारे पास फंक्शन है, उसे हमें एक्स की पावर की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास, मान लीजिए साइन एक्स है। साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, वेरिएबल है, ऐसे ऐसे वेव चलती है उसकी। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपको फिज़िक्स भी बताने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल एफ डैश ऑफ जीरो। ठीक है, एक्स बाय 2 फैक्टोरियल, बस डेरिवेटिव करते जाओ। ठीक है, और ये एक्स की पावर बढ़ाते जाना, ऐसे ऐसे चलता है। और ये ज़्यादा पावर 3 डॉट लगाते हैं इसमें। ठीक है, ये एक हमारा कन्वेंशन होता है। अब जैसे कि हमने कुछ सीरीज़ के एक्सपेंशन आप सभी ने बचपन में देखे भी होंगे जेई की तैयारी के वक्त। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय, या तो फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं कुछ एंगल में, या मेरी आदत ये है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं ना इसे। एक्स 5 और 5 फैक्टोरियल, और की पावर चलती है साइन में। ठीक है, और सिन मतलब पाप होता है, तो ये अल्टरनेटिव प्लस माइनस तो उसमें भी कॉस में भी आता है, पर सिन से आप ये समझ लो कि ऑड। ठीक है, आप अगर कोई गलत या ऑड काम करोगे तो उसे ऑड बोलते हैं ना, पाप बोलते हैं ना। ऐसी ही साइन एक्स से आप याद रख लो कि इसमें ऑड पावर होती है, सिन से याद कर लो। ठीक है, एक हमारी एक तरह की एनालॉजी सी हो जाती है, कहते हैं ना एनालॉजी देना ज़रूरी होता है, तो वही एनालॉजी एनालॉगी जो भी है। -1 की पावर आर एक्स 2r प्लस 1। ठीक है, इसको समीशन की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और 2r प्लस 1 नीचे का फैक्टोरियल। देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। कोई भी ऑड नंबर होगा, मान लो 3 है, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1, है ना, आर की जगह। या फिर 1 है, 2 इंटू 0 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो मेरी 0 से शुरू होकर इन्फिनाइट तक जा रही है। ठीक है, तो ऐसी ही हमें सीरीज एक्सपेंशन 2-3 के सीख लो, इम्पॉर्टेंट है। कॉस एक्स में आप सुन लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, उसमें कुछ नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली लिखवा देता हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इनफाइनाइट। ठीक है, -1 की पावर आर, एक्स की पावर 2r, और आर मैंने -1 की पावर आर क्यों लिखा है, क्योंकि अल्टरनेटिव प्लस माइनस आता है। अगर ऑड प्लेस आएगा, मान लो कोई ऑड पावर है -1 की, तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर इवन में है तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए मैंने आर लिखा है, 2r फैक्टोरियल। ठीक है, ये किसका एक्सपेंशन हो जाएगा, हमारा कॉस एक्स का। आप डाल के देख भी सकते हैं, 0 डालोगे 1 पावर 1 आएगा, और 1 डालोगे एक्स बाई 2 फैक्टोरियल आएगा, -1 भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ई एक्स का और आसान होता है। ई एक्स का होता है समीशन आर इक्वल टू 0 इन्फिनिटी एक्स आर बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, और हाइपरबोलिक फंक्शन भी होते हैं एक, उसमें क्या होता है कि बस अल्टरनेटिव प्लस माइनस नहीं आता, सीधा आप ये लिख सकते हो, जैसे कि साइन एच एक्स होता है ना, और इन्फिनिटी से जा रहा है,
एक्स की पावर 2r+1 की फॉर्म में ही चलेगी, बस -1 की पावर r नहीं आता हाइपरबोलिक फंक्शन में। ठीक है, तो इसकी पहला टर्म निकालो ज़ीरो डाल के। मैं ये चाहता हूँ आप सीख जाइए, x/1 यानी कि x, अगला 1 डालो x³/3 ठीक है। और cos hx इसमें भी कैसी आती है, इवन पावर आती है, तो और आसान है। अब आप बताओ क्या लिखोगे, x की पावर 2r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपके लॉजिक हो गए। और अब tan hx कैसे लिख सकते हो, sin hx/cos hx, या फिर इसका एक्सपेंशन ऐसे लिख सकते हो, या tan x का कैसे लिख सकते हैं, sin x/cos x। ठीक है, और log 1+x का कैसे लिखोगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा x-x²/2 फिर वही चलता है, इसमें अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलते हैं। ठीक है, और नीचे गिनतियाँ चलती हैं नॉर्मल, फैक्टोरियल नहीं आता इसमें। तो नीचे क्या लिखूँ मैं, r-1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि पहले जो ऑड टर्म में मेरा, अगर आपको ऑड प्लेस में नेगेटिव नहीं चाहिए तो आप r-1 लगाओगे, इवन प्लेसेस पे नेगेटिव चाहिए तो r-1 लगाओगे, ऑड प्लेसेस पे अगर नेगेटिव चाहिए तो केवल r लिख दोगे। ठीक है, x की पावर r इन्फिनिटी। ठीक है, इसको खोल के देख लेना, यही आएगा। ठीक है, तो जिस कॉन्फिडेंस से मैं आपको मैक्लॉरिन सीरीज़ सिखा रहा हूँ तो वो आपको आनी चाहिए। बेसिक अगर आपकी क्लियर है, मान लो मैंने ये आपको बेसिक बताया दिया, अब आपको ये आना चाहिए, तो आएगा तो जब भी आप ये सारे डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, बोलते हैं कि करके दिखाओ, तो वो ड्रामेबाजी आप कर देना। ठीक है, मैं आपको थोड़े से एक्सपेंशन बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। ठीक है, और इसके लिए थोड़ा सा प्री रिक्वेजिट ये है कि nth ऑर्डर की मैं बनाऊँगा, उसमें एक छोटा सा वीडियो आएगा उसकी तो चलो मैंने जिम्मेदारी ले ली। ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर, बस जैसे कि साइन का तो पता ही होना चाहिए कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है साइन, वैसे हम इसका पढ़ते हैं साइन ax+b का, इसका होता है साइन ax+b + n π/2। अब यहाँ पे साइन x का निकालना है, a क्या है, 1 है, तो आप क्या लिखोगे, x + n π, n बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो nth बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आता है। ठीक है, तो और b की वैल्यू तो 0 है, तो ये 0 को ऐड करो या ना करो वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक, हाँ, तो ये था। और अब जैसे कि अब हम वो सीखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन सीख लें भैया, थोड़ा सा काम आ जाए हमारे। ठीक है, कि इसका क्या काम है, कैसे कहाँ इस्तेमाल हो रही, हमें पता लगना चाहिए, है ना। तो मैं आपके लिए देख रहा हूँ लॉग, इसका एक्सपेंशन मैक्लॉरिन सीरीज़ देखो x की पावर 4 तक, तो इसे क्या करोगे आप, डिफ्रेंशिएट करोगे। भाई पैटर्न देखने की आवश्यकता है हमें। ठीक है, पहले तो हम मैक्लॉरिन सीरीज़ लिख लें, f(x) इज़ इक्वल्स टू x
क्या होता है मेरा मैक्लोरिन सीरीज बताइए। f(0) f डैश ऑफ 0 बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स या x² बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 0। फिर ऐसे ही चलते जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे nth ऑर्डर का डेरिवेटिव लिख देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा, ये आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट इसको करेंगे, फिर इसमें एक और बार करेंगे चेन रूल से, तो ये आ जाएगा EX ऊपर। ठीक है, एक और बार करो डबल डेरिवेटिव। थोड़ी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। इसका EX ऊपर वाले का पहले करेंगे तो EX ही आएगा, 1 प्लस EX ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस का EX आएगा और EX 1 प्लस EX का होल का स्क्वायर ठीक है, होल स्क्वायर और 1 प्लस EX का और अब बता दो f ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आएगा। ऐसे नहीं पता लगेगा, इसके लिए एक और बार हमें डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अलग आएगा क्योंकि हमें करना पड़ेगा। ये नहीं कि बोला सर देखो अब हमने ये f डैश ऑफ x को डेरिवेटिव करा तो ये आ रहा है ना, और डबल डेरिवेटिव करा सपना आ रहा है। करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। मैं नीचे कह सकता हूँ कि कुछ सिमिलर सा ज़रूर आ जाए, पर ऊपर थोड़ा डाउट है। ठीक है, ये EX चेन रूल लगने से बदलाव आ जाता है। EX का तो EX ही होगा, 1 प्लस EX का होल का स्क्वायर। अब इसका होगा तो ये आ रहा 2 1 प्लस EX और EX मल्टीप्लाई हो रहा। ठीक है, अब इसका फिर से करेंगे, 1 प्लस EX का 4 पावर आ रही। अब EX ये देखो 1 e की पावर 2x 2EX माइनस 2। ठीक है, 2EX और माइनस 2EX का स्क्वायर। तो किसी कोई हटीला होता है तो उसके लिए करना पड़ता है EX e की पावर 3x 2e 2x माइनस 2EX माइनस 2e 2x 1 प्लस EX माइनस से माइनस कैंसिल, e की पावर 3x यहाँ पे क्या आ रहा है फिर EX को अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, EX 1 माइनस E। ठीक है, 1 प्लस EX कितना सॉल्व करना पड़ता है बताओ।
देख रहे हो, पेपर में पूरा करना, नंबर मिलेंगे बढ़िया। 1 माइनस ई एक्स, 1 प्लस ई एक्स और 1 प्लस ई एक्स 4, 1 माइनस ई एक्स, अरे एक्स है, और जब हम इसे कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस ई एक्स, और ये आएगा 1 प्लस ई एक्स नीचे होल क्यूब। ठीक है, तो ये मेरा ट्रिपल डेरिवेटिव पे ज़ीरो डालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस, ये तो ज़ीरो ही आ गया। ठीक है, और इसमें ज़ीरो डालोगे तो क्या आएगा, ठीक है, और एक और बार डेरिवेटिव का, तो मैं चलो उसका आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपके लिए प्रैक्टिस है इसमें लगाना भाई, डिवीज़न रूल। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 2 3 4, ये क्या आ रहा है इसमें, -1/8। ठीक है, अब आप लिख लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो क्या आ रहा, अब इसमें डालो, ये है ना एफ ऑफ एक्स, मैंने यही तो दिया आपको। ठीक है यार, मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी इसकी। एफ ऑफ ज़ीरो हमारा आ रहा log 2, log 2 कुछ 0.03 कुछ होता है, देखा जाएगा। तो log 2 प्लस होगा फिर x/1 फैक्टोरियल एफ ऑफ ज़ीरो, कितना आ रहा हमारा एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो आ रहा हमारा एफ डैश ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो नहीं, एफ डैश ऑफ ज़ीरो इज़ हाफ। तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x, ये तीसरी टर्म नहीं आ रही, फिर माइनस नहीं आ रही ना, दूसरी टर्म तो आ रही है, प्लस x² बड़ा अजीब सा आ रहा है ना, x²/8 माइनस x²/4, यानी कि 8 कैसे आ गया, वो 2 फैक्टोरियल था ना, तो 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 1/4, 8 हो गया। 4 फैक्टोरियल से जब हम इसको क्या कहते हैं 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, ये 24 होता है, 24 × 8 कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा -x4192। ठीक है, तो ये आ रहा इसका आंसर। ठीक है, इसको आप 192 लिख दो, और इसको थोड़ा सही लिखते हैं ना, अब ये मेरा आंसर है। ठीक है ये मेरा आंसर है। ठीक है, आसानी पूछेंगे, बस आप कर देना। देखो कितने इसमें बहुत टफ भी दिए हैं। e⁻x cos x है, अब इसको y लेना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन y लेना, एक फंक्शन ले लो। ठीक है, मान लो कि e⁻y कुछ आया हमारा x इंटू ई वाई की बताओ आप मुझे
क्या एक्सपेंशन होता है ई वाई का, मैंने आप सभी को पढ़ाया था। आर इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, आप 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, सबके लिए यही है, सबसे अच्छा फंक्शन है। देखो कितना बढ़िया, आपकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही बने भगवान। ठीक है, आपकी सक्सेस रेट ऐसे बढ़े, है ना, आई विश। ठीक है, तो ई वाई की आप सभी लिख दो, 1 प्लस 0 डालोगे तो 1 ही होता है, और यहाँ पे वाई है, वाई नीचे 1 फैक्टोरियल तो 1 ही है, वाई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 2 है, वाई स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल 6, वाई क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल 6 है, और वाई की पावर 4 फैक्टोरियल इज 24, और एक्स इंटू क्या निकालना है, एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, एक्स इंटू कॉस कैसे निकालोगे, अरे यार ब्लैक कलर कैसे चूज हो गया, सॉरी, एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स होता है, मैंने इसका क्या बताया था आपको, -1 की पावर आर, है ना, आर इक्वल्स टू 0, तो वही वाला है। देखो आपको ये आना चाहिए, ये लिखना आना चाहिए, तो बहुत मदद देता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में ये सब लिखना आना, यानी कि आपको मैथमेटिक्स की फील है। ठीक है, फील है मतलब आप समझ रहे हो मैथमेटिक्स को। ठीक है, एक्स की पावर 4 24 ऐसे ऐसे लिखते जाते हैं, 3 नोटेशन लगाते, और जब हम अब इसको वाई की जगह ये सब पुट करो, एक्स इंटू ये 1 तो ऐसे ही लिखागा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 2, और ठीक है, ओह पीठ दर्द, और इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे 2 है ना, और इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ऐसे से होल स्क्वायर, और आप इसका और करते जाना। तो मैं बस ये समझा रहा हूँ कि एक्स कॉस एक्स की जगह ये पुट कर देना। ठीक है, और आपका फाइनल आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 11 एक्स 4 बाय 24। ठीक है, ई की पावर ई एक्स भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको वाई ले लो, ये वाई ले लो आप, 1 प्लस वाई ले लिया,
वन प्लस वाई लिख दो, ई वन ई वाई बाहर, और वाई हमने किसके इक्वल लिया, ये इसके इक्वल। तो इसको इसके इक्वली पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छा, आप सोच रहे हो कि क्या कहते हैं, बोले आपने तो हमें अटका दिया, ये ये कैसे होगा 1 - x²/2। तो पहली बात आप यहीं तक लिखना, और इसके लिए बाइनोमियल लगा देते हैं, 3 तक तो याद होता है, मैक्सिमम आपको 4 वगैरह सब याद रहेगा, नहीं याद रहता है तो 4 का मैं आपको बता देता हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन कि कैसे करते हैं बाइनोमियल, ठीक है। मैक्लोरिन सीरीज़ का फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, फॉर्मूला इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। x प्लस वाई की पावर 4 इस 4c0 x की पावर 4 4c1 x की पावर 3y और 4c2 x की पावर 2 y की पावर 2 4c3 x की पावर 1 y की पावर 3 और 4c4 x की पावर 0 y की पावर 4, ये 1 होता है। तो4x³ y, ये 6 होता है, 6x² करके देख लेना, और 4xy³ और ये y की पावर 4, ठीक है, ये एक्सपेंशन होता है, ठीक है। बस आप इसको ओपन कर देना, 4 तक लिखा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको प्लस वगैरह सब मेरे से ज़्यादा आता है, आप सब कर लोगे, ठीक है। ठीक है, अभी मैक्लोनियन सीरीज़ करवाई है मैंने, एक टेलर सीरीज़ पे भी आएगा, ठीक है। और थैंक यू आप सभी का।